ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल्प साधना के संबंध में आपको थोड़ी सी जानकारी दी थी कि ये कल्प आखिर क्या है, और आपको कल्प माने परिवर्तन, क्या परिवर्तन होना है और ये कौन करेगा, कैसे संभव होगा। आपको सहयोग करेंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। कल हमने कहा था, और आपको अपने भीतर के दृष्टिकोण को बदल देना चाहिए। क्रिया भी उसमें सहायक है। क्रिया आपसे कुछ करा रहे हैं, जप करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, भोजन के बारे में, अन्न का हेरफेर कर रहे हैं, ये क्रियाएं भी हैं। लेकिन ये क्रियाओं का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने भीतर वाले दृष्टिकोण, चिंतन, चरित्र, स्वभाव और रुचि और आकांक्षा को बदल दें। ये सारी क्रियाओं का मतलब ये है। अगर आपने ये अनुमान लगा लिया हो कि केवल क्रिया करने से कोई जादूगरी की तरीके से आपको कहीं आसमान से कोई सिद्धियाँ टपकेंगी, तो आप इस ख्याल को निकाल दीजिए। करना आपको ही पड़ेगा, आपके किए बिना कोई रास्ता नहीं है। आप अगर चुपचाप बैठ कर के गुरु जी के आशीर्वाद से या गायत्री माता के आशीर्वाद से या किसी मंत्र के चमत्कार से बदलना चाहते हो और अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हो और स्वयं कुछ करने से इनकार करते हो, तो आप ख्याल रखिए, फिर आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। 1 महीने का समय भी आपका बेकार चला जाएगा। अच्छा है, आप वास्तविकता को पहले समझ लें, तब कदम बढ़ाएं। अब कल आपको ये बताया था कि किस तरीके से लोगों ने अपने आप को बदल लिया, और बदलने के बाद में मनस्थिति बदलने के बाद में परिस्थिति किस तरीके से बदल गई। कायाकल्प का स्वरूप यही है। फिर कायाकल्प में करना क्या पड़ता है, चलिए इसके लिए मैं एक उदाहरण आपको सुनाऊंगा। वो उदाहरण महामना मालवीय जी का है। महामना मालवीय जी ने एक कायाकल्प किया था। उनकी भी ख्याल और उनके बारे में भी वो भी ऐसे ही सोचते थे कि शरीर का कायाकल्प होगा। शरीर का कायाकल्प तो कल कह चुके हैं कि संभव नहीं है, लेकिन मन का कायाकल्प करने के लिए भी कम से कम प्रक्रिया वही इस्तेमाल करनी पड़ती है जो शरीर के कायाकल्पों के लिए कभी की जाती रही होगी या कभी सफल होती रही होगी। महामना मालवीय जी का कायाकल्प हुआ था। क्या कैसे हुआ था? मथुरा जिले में एक कोसी नाम की जगह है। उसके पास जंगल में एक महात्मा रहते थे, तपसी बाबा उनका नाम था। तपसी बाबा ने मालवीय जी से संपर्क स्थापित किया और ये कहा कि आपको कायाकल्प करा देंगे, आपके बुढ़ापे को जवानी में बदल देंगे। वो प्रक्रिया जिस तरह से इस्तेमाल की गई वो आपके लिए बहुत ध्यान देने लायक है और आपकी मानसिक कायाकल्प में वो प्रक्रिया जरूर सहायता कर सकती है। क्या हुआ था उनके 3 काम हुए थे। मालवीय जी को सबसे पहले पंचकर्म करने पड़े थे। पंचकर्म किसे कहते हैं? पंचकर्म कहते हैं शरीर को संशोधन को। उनको 5 कर्मों में एक आता है टट्टियाँ जाना, दस्त करा देना, जिसको विरेचन कहते हैं। एक क्या करा देना, आमाशय में जितना भी मल और जहर भरा हुआ पड़ा था वो उल्टी करा के निकाल दिया। हाथों में जो भी जहर भरा हुआ पड़ा था उन्होंने दस्त करा करके निकाला। 2 करते हुए ना 3 और रह जाते हैं। एक पसीना निकालना कहते हैं, जिसको संस्कृत में शोधन कहते हैं। भाप दे करके पसीना निकाला। क्यों? इसलिए निकाला गया कि उनके शरीर में जो जहाँ कहीं भी कोई विषाणु भरे होंगे या संचित मल भरा होगा उसको निकालने के लिए प्रयत्न किया गया। इसके बाद में क्या किया गया, उनको छींक देने का, नस्य भी उसी में आता है, बार बार छींक दी गई। जुकाम के कीटाणु अथवा मस्तिष्क में जो मल भरे पड़े थे उनको निकाला गया। इस तरीके से सारे का मलों का संशोधन किया गया। पहला कर्म और पहला कृत्य और पहला अध्याय कल्प का ये है। ये मैं मालवीय जी की बात कह रहा था। अन्य लोगों को भी, जिनके नहीं को भी पूरा न सही अधूरा सही शारीरिक कायाकल्प करना होगा तो पहले मलों का निष्कासन करना पड़ता है। एक दूसरा मालवीय जी को ये करना पड़ा कि 40 दिन तक एक झोंपड़ी के भीतर कैद रहना पड़ा। चारों ओर से झोंपड़ी बंद थी, न सूरज की हवा जाती थी, न रोशनी जाती थी, न धूप जाती थी, न रोशनी जाती थी। बस उसके भीतर एकांत कोठरी में 40 दिन को काटने पड़े, कैद उसी में रहना पड़ा। उसी में टट्टी जाते थे, नहाते भी उसी में थे, पूजा पाठ भी उसी में करते थे, जो कुछ भी खाना खाते होंगे वो भी वहीं भेजते थे। बहरहाल उसको निकलना नहीं हो सकता था, टहलना होता था, उसी में टहलना होता। ठीक इस तरीके से 40 दिन उन्होंने काटे। अध्याय नंबर 2 मैं आपको ये समझाने वाला हूँ इन तीनों क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, और ये तीनों क्रियाएं मन में, मन क्षेत्र का कायाकल्प करने के लिए भी किस तरीके से लागू हो सकती हैं।
दो बात हो गई ना। एक हुआ उनका मल संशोधन, दूसरा हुआ उनका एकांत सेवन, तीसरा एक और था। तीसरा ये था कि उनको विशेष पदार्थ खिलाए गए। क्या खिलाए गए? ऐसे पदार्थ खिलाए गए जिससे कि उनके शरीर में नए जीवाणु बने, नया जीवन आए। टॉनिक टाइप की कुछ चीज़ें थी ऐसी। उनको पलाश के एक खोखले में गिरोह या दूसरी चीज़ें बंद करके रखते थे, और 7 दिन में ये वो तैयार हो जाती थी, तब उसको पीस करके उनको पिलाते थे। टॉनिक थे एक तरीके से, जिससे कि कायाकल्प में पुरानी खराबियाँ निकल जाएं और नई अच्छाइयाँ शुरू हो जाएं। बस यही 40 दिन तक चला। 40 दिन के बाद में क्या लाभ हुआ? अब ज़्यादा तो मुझे ठीक मालूम नहीं है क्या क्या लाभ हुए, पर इतना लाभ उन्होंने, मालवीय जी ने स्वयं ही छापा था कि मेरी स्मरण शक्ति ठीक हो गई है और मेरे सफ़ेद बाल काले हुए हैं। ऐसे कई लाभ उनको हुए थे, और वो लाभ कब तक टिके उसमें ये कुछ कहना नहीं है। मैं चूँकि शारीरिक आपको कल्प कराने की बाबत मैंने कुछ कहा भी नहीं है, और हम ऐसा कुछ कराने की स्थिति में भी नहीं है। लेकिन मानसिक कायाकल्प में भी इन्हीं तीनों सिद्धांतों को बराबर आपको लागू करना पड़ेगा। इससे कम में कुछ काम चलने वाली नहीं है। एक काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपके भीतर जो भी संचित मल, आवरण और विक्षेप हैं, जो भी कषाय और कलम से भरे पड़े हैं, इनकी ओर गौर करना पड़ेगा। और गौर करके न केवल गौर करना पड़ेगा बल्कि इनको निकालना भी पड़ेगा। एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा कि आपका पिछला जीवन कैसे कुसंस्कारों से भरा हुआ पड़ा है, और उन कुसंस्कारों को दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे संभव है। प्रायश्चित्त प्रणाली हमारी यही है, प्रायश्चित्त पद्धति हमारी यही है। प्रायश्चित्त पद्धति में ये बताया जाता है कि आदमी की आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी रुकावट उसके पुराने किए हुए कर्मों के कारण है। पुराने दुष्कर्म पत्थर की तरह से रास्ते में खड़े हो जाते हैं और एक कदम आगे नहीं बढ़ने देते, बार बार रोक देते हैं, क्योंकि उसका भविष्य बुरा होना है, उसको दंड मिलने हैं। इसलिए अच्छे काम भी नहीं करने देते और अच्छे कामों की ओर से मन उछाड़ देते हैं। इसीलिए पहला काम हर साधक को अपने आप की धुलाई के रूप में करना पड़ता है। रंगने से पहले धुलाई, रंगने से पहले धुलाई, रंगने से पहले धुलाई। धुलाई अगर नहीं कहेगी तो कपड़ा रंगा ही नहीं जाएगा। इसीलिए पहला काम ये करना पड़ता है। ये जो आप कल्प साधना में आए हैं, उसके लिए एक कार्य पद्धति आप लिए समझिए। आपके ऊपर दबाव डाला जाएगा और आप में उत्साह पैदा किया जाएगा कि आपके अंदर पिछले स्वभाव और पिछली गंदी आदतें और पिछली क्रिया पद्धति ये जम गई है, इसको आप हटा दीजिए, उसको निकालिए, उसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़ने में बुरी आदतें आपको छोड़ती न हो तो आप लड़ना शुरू कर दीजिए, उसके विरुद्ध बगावत कीजिए, उनको अस्वीकार कर दीजिए, उनको असहयोग कीजिए और उनका दबाव मानने से इनकार कर दीजिए। ये करना पहला काम है किसका? जो आपके कायाकल्प का। ये आपको एक काम करना ही करना पड़ेगा। अगर आप न करेंगे तो कल्प साधना, जिसके हमने रंगीन सपने आपको दिखाए हैं और ये बताया है कि आपका जीवन देवी जीवन होकर रहेगा और आप अच्छे शानदार आदमी होकर रहेंगे, इसमें एक कदम तो आपको करना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे और पुराने घिनौने जीवन के ढर्रे को ही पही रखते रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे बताइए? फिर केवल पूजा क्या कर लेंगे आपके लिए बताइए? फिर आपका जप और अनुष्ठान ऐसे जादू चमत्कार कैसे दिखा पाएगा? नहीं, जादू चमत्कार जैसा अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो मानसिक पुरुषार्थ को कहते हैं, मानसिक पुरुषार्थ का नाम है। तो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा एक काम। दूसरा काम एक और आपको यहाँ करना पड़ेगा, उसका अर्थ है जैसे मालवीय जी को 40 दिन तक एक कोठरी में एकांत सेवन करना पड़ा था, आपको भी यहाँ 40 दिन तो नहीं पर 1 महीने भर तक एकांत सेवन करना चाहिए। ये ख़ास बात है। आपको निवास करने के लिए हमने एक कोठरी खास तौर से इसीलिए दी है कि आप ये मान के चलें कि आप एकाकी हैं, आप अकेले रह रहे हैं इस दुनिया में, आप अकेले हैं। अकेले ही आप आए थे और अकेले ही आपको जाना है। अकेले ही आपको जाना है, चलना है किसी रास्ते पर तो अभी आपको अकेला ही चलना है। ये एकांत सेवन है। इसको कुटी प्रवेश कहते हैं, इसको गुफा प्रवेश कहते हैं। प्राचीन काल के संत महात्मा गुफा में घुस जाते थे, कोठरियों में रहते थे, एकांत सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि इनका बाहर का चारों ओर का जो जंजाल जिसने उनको बुरी तरीके से चक्रव्यूह में फंसे हुए अभिमन्यु की तरीके से जकड़ लिया है, उसमें से पार हो सकें, उससे आपको अलग अनुभव कर सकें। अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको एकांत चाहिए। एकांत अगर नहीं मिलेगा तो आप विचार तक नहीं कर पाएंगे कि आखिर हमको क्या करना है, पुरानी चीज़ों से कैसे आपको छुटकारा पाना है और नई चीज़ों से निर्धारण कैसे करना है। इन दोनों के लिए एकांत सेवन आपके लिए आवश्यक है। ये एकांत सेवन का दिन जो आपको महीने भर का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको रोका गया है कि आप जगह जगह मत जाइए, घूमिए मत, टिकट रिजर्वेशन कराने मत जाइए, तीर्थ यात्रा के बहाने यहाँ वहाँ मटर गश्ती मत कीजिए।
पत्नी यहाँ चक्कर मत काटिए, ऋषिकेश मत जाइए, कहीं मत जाइए, ऋषिकेश के लिए ज़िंदगी पड़ी है, पर एक जो महीना भर है आपको इसमें भी एक जगह नहीं रह सकते। आपको ऐसे रहना चाहिए जैसे कि माता के गर्भ में बच्चा रहते हैं। आप कल्पना कीजिए आपकी कोठरी अथवा सारा गायत्री नगर जिसमें आप निवास करते हैं शांत कुंज, इसको आप ये मानिए ये माता जी का गर्भ है, या माता जी के गर्भ में पल है, आपको नया जन्म हो रहा है, आप कायाकल्प करा रहे हैं अपना, इसलिए आप माता जी के पेट में रह रहे हैं। भ्रूण जो रहता है पेट में चुपचाप बैठा रहता है, गड़बड़ नहीं फैलाता है, जो माता देती रहती है उसी से अपना गुजारा करता रहता है। माता जिस हैसियत में रखती है वैसे ही रहता है। आपको इस हैसियत में रहना चाहिए। आपको ये अनुभव करना चाहिए कि आप यहाँ शांत कुंज में निवास करते हैं, गायत्री नगर में निवास करते हैं। ये क्या है? ये गुरु जी का बर्तन पकाने का आवा है। कुम्हार को आप जानते हैं ना, बर्तन बनाता है, बर्तन बनाने के बाद में कच्चे बर्तनों को पकाता है, बस उस अवे में से खिलौने भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? आप चाहें तो ये मान सकते हैं कि गुरु जी ने ये एक आवा लगाया हुआ है। कहाँ है आवा? जिस कोठरी में आप रहते हैं उसको आप आवा मानिए, अथवा शांत कुंज को आप आवा मानिए। इस अवे में आपको कैद कर दिया गया है, आपको पकाया जा रहा है। अगर आप 1 महीने तक पकते रहेंगे, गड़बड़ नहीं फैलाएंगे तो मज़ा आएगा। आप गड़बड़ मत फैलाइए, चित्त को इधर उधर मत ले आइए, घर वालों की याद मत कीजिए, बाहर वालों की समस्या पे ध्यान मत दीजिए, मन को इधर उधर भागने मत दीजिए, शरीर को यहाँ वहाँ मटकने मत दीजिए, मन को भटकने मत दीजिए, शरीर को मटकने मत दीजिए, मन को भटकने मत दीजिए। आप यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे तो बताइए, कोई बच्चा माँ के पेट में से दंगल मचाए, कहे मम्मी मैं तो अभी 9 महीने पेट में नहीं रह सकता, तेरा छुट्टी दे दो, बाज़ार में घूम करके आऊँगा, तो आप समझ सकते हैं बच्चे का क्या हाल होना है। और कुम्हार के बर्तन अगर चुपचाप न बैठे रहें, ये कहें सब अबे में अभी तो शाम को आ जाया करेंगे, दिन में बाजार में घुमा करेंगे, रात को अबे में घुस जाया करेंगे, आप ही बताइए बर्तन पकेंगे? कुछ भी नहीं होगा, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए आप न बाहर की चिंता कीजिए, न शरीर को बाहर घूमने दीजिए, न बाहर भ्रमण करने दीजिए। तो क्या काम करें? आप बस यही मैं बताने वाला था। वो तीसरा वाला काम भी अगर आप कर लेते हैं तो समझना चाहिए कि आपका कल्प साधना का उद्देश्य पूरा हो गया, और जिस लक्ष्य पर आप पहुंचने की इच्छा करते थे, अथवा हम जहां जिस लक्ष्य पर आपको पहुंचाने के लिए कोशिश करते थे, वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। एक और काम कीजिए। कौन सा? मालवीय जी ने तीसरा जो काम कराया गया था या किया था, उसका नाम था टॉनिक सेवन। आपको एक काम टॉनिक सेवन का करना चाहिए। टॉनिक सेवन से क्या मतलब है? टॉनिक सेवन से मतलब ये है कि जिन विचारों का आपको अभाव रहा है, उन विचारों को फिर से सेवन करना शुरू कीजिए, टॉनिक शुरू कीजिए। टॉनिक आपको मिला ही नहीं, आप तो कुपोषण के शिकार रहे हैं अथवा विकृत भोजन करते रहे, इसलिए आपका सारे का सारा स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। मानसिक स्वास्थ्य से मेरा मतलब है। तब क्या करें? तो आपको भविष्य में ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लक्ष्य के साथ, ऐसी महान सत्ता के साथ अपने आप को संपर्क में लाना है जो आपको महान बनाने में समर्थ है, जो आपको सहारा दे सकती है, जो आपको ऊंचा उठा सकती है। आप उससे संपर्क में लाइए। तो किससे संपर्क में लाए? भगवान से। भगवान से आप इस बीच में संपर्क में लाने की कोशिश कीजिए, और लोगों से अपने आप को पीछे हटा लीजिए। थोड़े दिन के लिए आप ये मान के चलिए आप और आपका भगवान दो ही हैं। भगवान किसे कहते हैं? भगवान सद्गुणों का, सत प्रतीकों का, आदर्शों का एक समुच्चय का नाम। एक भगवान तो वो है जो सारे विश्व को संभालता है, इसको हम नियमन कह सकते हैं, नियंत्रण कह सकते हैं। एक भगवान वो है जो विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी भगवान के लिए तो आप उसका कायदा पालन कीजिए, फ़ायदा उठाइए, कायदे को तो तोड़िए, पिटाई खाइए, बस। वो भगवान तो आदमी को न्याय और नियमन के अलावा दूसरे कुछ काम करता भी नहीं है। लेकिन जो व्यक्तिगत सहायता कर सकता है वो हमारा सुपर कॉन्शियसनेस है, हमारा अंतरात्मा है। अंतरात्मा, परमात्मा उसी का नाम है। अंतरात्मा को ही परमात्मा कहते हैं। अंतरात्मा किसे कहते हैं? गुण, कर्म और स्वभाव की श्रेष्ठता का नाम परमात्मा है। उसी को सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं। आप उसके साथ में अपने आप को संबंध को जोड़ दीजिए। अभी तक आपका संबंध किसके साथ रहा है? कुसंस्कारों के साथ, गिरौनेपन के साथ, घटिया लोगों के साथ। चारों ओर का वातावरण, ये चारों ओर का छाया हुआ है, आपको गिरावट के अलावा और क्या नसीहत देगा बताइए? आपने जो स्वभाव सीखा है वो आपको घिनौने जीवन के अलावा क्या सिखा सकता है? पशुओं की ज़िंदगी में हम जी रहे हैं और हम चारों तरफ से नर पशुओं से घिरे हुए हैं। आप थोड़े दिनों के लिए इस दायरे से बाहर हो जाइए। फिर आप क्या करें बाहर होकर के? फिर आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता मिलाइए,
ऐसे लोगों के साथ रिश्ता मिलाइए जिनके की समुदाय में जाकर के आपका ऊंचा उठना संभव है। ऋषियों के साथ संबंध मिलाइए, संतों के साथ संबंध मिलाइए, देवताओं के साथ संबंध मिलाइए, भगवान के साथ संबंध मिलाइए। तो ये सब है बिल्कुल आपके साथ, ये आप देख नहीं रहे। यहाँ जहाँ आप जिस कोठरी में रहते हैं अथवा जिस वातावरण में रहते हैं उसमें चारों ओर संत छाया हुआ है, चारों ओर ऋषि छाया हुआ है, चारों ओर भगवान छाया हुआ है, अर्थात आदर्श छाए हुए हैं, दृष्टिकोण छाए हुए हैं, प्रेरणाएँ छाई हुई हैं। और आपको ऊंचा उठने के लिए जो दिशाधाराएँ आवश्यक हैं वो छाई हुई हैं। आप इनके साथ संबंध मिला लीजिए। आप पीछे की तरफ मुड़ करके मत देखिए, आगे की तरफ विचार कीजिए। आप महानता के साथ में जुड़ जाइए, आप आदर्शों के साथ जुड़ जाइए। 1 महीने तक आपको यही करना है। 1 महीने तक आपको साधना में लगा रहना है, अपने आप को साधने में। और किस में लगा रहना है? स्वाध्याय में लगा रहना है। आपको चिंतन और मनन करना है, आपको इस बीच में जप और अनुष्ठान करना है, आपको इस बीच में योगाभ्यास करना है, आपको भी इस बीच में तप करना है और अपने आप को परिशोधन करना है। आप ये कीजिए, ये करना आपको चाहिए। फिर हम अकेले कर लेंगे नहीं, अकेले तो नहीं कर लेंगे, पर हम पीठ पर तो हैं। आप क्यों हिम्मत हारते हैं? हम पीठ पर हैं, आप सहायता करेंगे तो हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे। इम्तहान में पास तो बच्चे ही होते हैं, पढ़ना तो उन्हीं को पड़ता है, स्कूल तो वही जाया करते हैं। पर आप समझते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं कि अपने ही बलबूते पर पास हो जाते हैं? माता उनको खाने का इंतजाम करती है, पिता उनके लिए फीस का इंतजाम करता है, मास्टर उनको पढ़ाने में सहायता करता है। तीनों की सहायता उनको मिलती है, तब कहीं हो पाता है कि इनकी पढ़ने की मेहनत और पढ़ने का प्रसाद सफल हो जाए। हम आपके लिए सब तीनों इंतजाम कर रहे हैं। माता आपके लिए खुराक देने को तैयार है। हम आपके लिए आपको ऊंचा उठाने के लिए जो पिता का कर्तव्य था वो हम करने को तैयार हैं। गुरु का, चलिए साहब, गुरु न सही, हमको न सही तो हमारा गुरु है, वो भी आपको इस वातावरण में जिसमें आप निवास करते हैं आपकी सहायता करने के लिए हम तीनों तैयार हैं। गुरु के रूप में वो सत्ता जिसके आधार पर ये शांत कुंज बनाया गया है और जिसकी आज्ञा से ये कल्प साधना के शिविर लगाए गए हैं, ऐसी कोई परम सत्ता आपके गुरु की तरीके से मार्गदर्शन करने में यहाँ तैयार है और सहस्य विद्यमान है। आप उसका फ़ायदा उठाइए, आपकी सहायता करिए। हमको आप चाहें तो वो मान सकते हैं, अभिभावक मान सकते हैं। हमारे पास कुछ पुण्य होगा, तप होगा, ज्ञान होगा, चरित्र होगा, दवा होगा, तो आप यकीन रखिए हम आपको न केवल दवा भी डालेंगे, न केवल सिखावेंगे बल्कि उसका एक हिस्सा भी देंगे। बाप भी तो अपने बच्चे को शिक्षा थोड़ी देता है, सहायता भी देता है। हमारी शिक्षा भी आपको मिलने वाली है और सहायता भी मिलने वाली है। माता जी का भी आपको स्नेह भी मिलने वाला है, प्यार भी मिलने वाला है, अनुदान भी मिलने वाला है, दुलार भी मिलने वाला है। 3 तरफ से आप कैसे भाग्यवान हैं कि आप माता का स्नेह यहाँ पार हैं। आप कैसे भाग्यवान हैं जो अपने पिता का अनुशासन और उनका सहयोग प्राप्त कर रहे हैं। आप कैसे भाग्यवान हैं जो आप ऐसे एक महान गुरु से जो न केवल आपको बल्कि आप जैसे लाखों आदमियों को, न केवल लाखों आदमियों को बल्कि इस सारे ज़माने को और ज़माने की प्रवृत्तियों को मार्गदर्शन करने में समर्थ है, जो इस लायक है। आपको तीनों का सहयोग मिलता रहता है। आपके भाग्य की सराहना किए बिना हम रह नहीं सकते। आपके लिए कल्प की संभावनाएं बिल्कुल सुनिश्चित हैं। आपका भूतकाल जैसे था वो यहाँ का यहीं रह जाए, आपके पुराना वाला कैंचुल यहाँ का यहीं रह जाए और आप जब जाएं ऐसे नए आदमी होकर के जाएं कि मज़ा आ जाए। आप जिस पीढ़े में रहे हुए हैं उसकी तीलियों को काटने का हमारा मन है। आप भी थोड़ा प्रयत्न कीजिए, थोड़ा हम प्रयत्न करेंगे। पंखों को आप पहने कीजिए ताकि जैसे ही ये पेड़े की तीलियाँ कटें आप इसमें से भागना शुरू कर दें और तीलियाँ हम काट देते हैं। आप पंखों को आप पहना कीजिए। आप अपने पंखों को पहना नहीं करेंगे, पंखों को सिकोड़ के रखेंगे तो हम तीलियाँ काट भी दें आपके पेड़े की तो भी आप वहीं बैठे रहेंगे। पंख तो आपके उड़ा लेंगे, हम उड़ेंगे थोड़े ही, तीलियाँ काट देंगे। आप हमारे सहयोग का फ़ायदा उठाइए, इस वातावरण का फ़ायदा उठाइए, यहाँ की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाइए, यहाँ के मार्गदर्शन का फ़ायदा उठाइए और अपनी भाग्य को और भविष्य को शानदार बनाने के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। आपको मालवीय जी के 3 कृत्य थे, वही जो शारीरिक कृत्यों के लिए कराए गए थे। मानसिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, चिंतन की दृष्टि से आपको वही 3 काम करने पड़ेंगे। परिशोधन आपको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा। इसी को प्रायश्चित कहते हैं, तपश्चर्या भी इसी को कहते हैं। और आपको एकांत सेवन करना ही पड़ेगा। आप गुफा में रहिए, एकांत से भी रहिए, अपने हृदय की गुफा में घुस जाइए, एकांत में रहिए, अंतर्मुखी होकर के रहिए। बाहर की बातों पर विचार मत कीजिए, केवल अपनी समस्या पर विचार कीजिए, अपने भविष्य के बारे में विचार कीजिए, अपने भूतकाल पर विचार कीजिए और भविष्य का निर्धारण करने के लिए
वो काम तैयार कीजिए जिनकी कि आपको ज़रूरत है। उन सहयोग को आप ग्रहण कीजिए, उस सहयोग को आप हजम कीजिए, उस सहयोग को आप चबा जाइए। हम आपको थाली में भोजन परस के देते हैं, आप खाइए इसको और आप इसको पचाइए। खाना आपका काम है, पचाना आपका काम है। भोजन ही तो हम दे पाएंगे आपके बदले कि हम पचा थोड़ी लेंगे, आपके बदले का हम चबा थोड़ी लेंगे। चबाइए आप, थाली हम परोसते हैं। दोनों का सहयोग भगवान करे कितना शानदार हो और आपके उज्जवल भविष्य करने में इस आपके इस शिविर का कितना बड़ा योगदान हो, आप ये देख पाएंगे। और ये संभव है, जैसी कि हम आशा करते थे और आपको आशा दिलाते थे। थोड़ा सा ज़रा उत्साह दिखाइए और थोड़ी सी आप अपना मनोबल बढ़ाइए और देखिए आपका ये कल्प साधना का सत्र कितना शानदार और कितना आपके भविष्य को निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है। ओम शांति। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।